डियर स्टूडेंट, रोमांटिक एज के जो अगले कवि के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो हैं सैमुअल टेलर कॉलेज अर्थात एसटी कॉलेज। ये 1772 से लेकर के 1834 तक अपनी कविता के माध्यम से जो है इंग्लिश लिटरेचर को एनरिच करते रहे और उसी के माध्यम से ये एक प्रसिद्ध जो अपनी कविता के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि बने। रोमांटिक एज, आप जानते हैं कि रोमांटिक एज जो थी, रोमांटिक काल में भावनाओं, कल्पना, प्रकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और कीट्स जैसे कवियों ने प्रकृति और मानवीय भावनाओं को महत्व दिया। अगर हम कॉलेज के हल्का इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जानिए वर्ड्सवर्थ के सबसे करीबी दोस्त, लेट पोएट और सुपर नेचुरलिज्म, अलौकिक तत्वों के जो सबसे महान कवि हैं। ये इनको क्या कहा जाता है? वर्ड्सवर्थ के जो सबसे करीबी दोस्त हैं और लेट पोएट इन्हें कहा जाता है और सुपर नेचुरलिज्म कहा जाता है, अलौकिक तत्वों के कवि इन्हें कहा जाता है और इन्हें इन फील्ड का सबसे महान कवि माना जाता है। जहां वर्ड्सवर्थ साधारण चीजों को असाधारण बना देते थे, वहीं कॉलेज असाधारण और भूतिया चीजों को इतना वास्तविक बना देते थे कि पाठक उस पर विश्वास करने लगता। देखिए, बातें होती हैं कि दोनों एक एज के थे, दोनों फ्रेंड थे और दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी भी थी, लेकिन दोनों के थॉट्स जो अलग अलग थे। जहां हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है ना साधारण चीजों का साधारण बनाते, बिल्कुल कॉमन चीजों को लेते थे। जैसे अगर आप उनकी एक पोएम लेंगे द सॉलिटरी रीपर, तो सॉलिटरी रीपर एक साधारण सी लड़की है, वो फसल काट रही है, गीत गा रही है, उसके गीत को समझ भी नहीं पाते, लेकिन उसको ऐसा बना दिया कि वो उनकी एक मशहूर कृति बन जाती है, एक फेमस जो है कृति बन जाती है। तो इसी चीज में आते हैं कि उसे असाधारण बनाते हैं। लेकिन अगर कॉलेज की बात करें तो वो असाधारण भूतिया चीजों को, जो साधारण नहीं है, भूतिया चीजों को इतना वास्तविक बना देते हैं कि पाठक उस पर विश्वास कर लेता है। अगर हम लाइफ की बात करते हैं कॉलेज की, तो एक जीनियस थे, वो कॉलेज एक जीनियस थे, लेकिन वे बहुत बीमार रहते थे और दर्द से राहत पाने के लिए अफीम ओपियम का वो सेवन करते थे। देखिएगा, अफीम ओपियम का सेवन आदि हो गए थे। उनकी कई महान कविताएं अफीम के नशे या स्वप्न जैसी अवस्था में लिखी गई थी। जैसे देखिए, जब वो नशे में होते थे तो उनके थॉट्स जो थे कुछ अलग होते थे और उसी पर वो कविता लिख दिया करते थे। आगे देखते हैं इनके कुछ मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो मेजर वर्क्स में जो आता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये एक लिरिकल बैलेड है। इसकी जो सबसे पहली और ओपनिंग पोएम थी, ये एक बूढ़े नाविक की कहानी है जो समुद्र में एक पवित्र पक्षी अल्बाट्रोस को मार देता है, जिसके बाद उसके पूरे जहाज पर एक भयानक अभिशाप आ जाता है। ये देखिए, एक बात है, आदमी जैसे सोचता है उसका थॉट बनता है कि जब वो उस अल्बाट्रोस को मार देता है तो उसके जहाज पर एक अभिशाप आ जाता है, कुछ परेशानियां आ जाती हैं। दूसरी उसकी कहानी है कुबला खान। ये एक अधूरी कविता है जो उन्होंने अफीम के नशे में देखे गए एक सपने के बाद लिखी थी। इसमें मंगोल शासक कुबलाई खान के आलीशान महल के बारे में वर्णन है। क्रिस्टेबल, ये एक और मशहूर सुपरनेचुरल पोएम है, पढ़िएगा, अच्छी पोएम है। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उनकी सबसे महान कृतियों में से एक और ये जो कृति है बायोग्राफिया लिटेरिया, इनका सबसे महान आलोचनात्मक काम है, जिसमें उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बीच का अंतर बताया है कि कल्पना क्या होती है, फैंसी क्या होता है। अगर एग्जाम फैक्ट की बात करते हैं तो इन्होंने ही साहित्य में विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का एक कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि कहानी पढ़ते वक्त कुछ समय के लिए अपने तर्क को किनारे रखकर जादू पर विश्वास करें। देखिए, एक चीज ऐसी होती है कि हम बहुत बार जीवन में उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं कि हम वहां पे कोई तर्क कुतर्क नहीं कर पाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और आदमी के तर्क को, दलील को जो होता है, जो दलील देता है आदमी की नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, तो कुछ ऐसे अंदाज में बात कही जाए कि आदमी को तर्क करने का मन ही ना करे। तो ये चीज इनके अंदर थी और इन्होंने इस चीज का बड़ी शानदार तरीके से प्रयोग किया था। तो दोस्तों, ये एक शानदार पोएम थी और इसके बारे में आपने अध्ययन किया है, जाना है, तो इसको जानिए कि कौन थे कॉलेज कौन थे और कॉलेज ने किस तरीके से अपनी असाधारण टॉपिक को
एक साधारण टॉपिक लोगों के दिल में उसको उतार दिया। ये एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी और इसी विशेषता के साथ इनको पढ़िए, इनको जानिए, इनको समझिए, इनकी कविताओं को पढ़िए। एक मजेदार कविता आपको मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।